अब हम देख लेते हैं हमारे पास स्क्रैप यार्ड में ट्रांसमिशन कौन कौन से अवेलेबल है। पहला तो सबसे कॉमन जो ट्रांसमिशन अवेलेबल है 6 स्पीड में वो है ये AST5, दिस वन केम इन CN line 6 स्पीड फॉरवर्ड, इट्स अ नॉन LSD ट्रांसमिशन। इसके अलावा आपको एक और ट्रांसमिशन 5 स्पीड में मार्केट में मिलता है, वो है ये RPD6। ये 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, इसकी फाइनल ड्राइव बहुत शॉर्ट है, इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करते हैं। फाइनल ड्राइव क्या है, ये गियर रेशियो कैसे आपकी परफॉर्मेंस में इफेक्ट डालती है। उसके अलावा टाइप R में ये है RPD6। इनमें 5 स्पीड और 6 स्पीड में एक और डिफरेंस होता है कि 5 स्पीड में कभी रिवर्स लॉकआउट सोलेनॉइड नहीं आता, ओनली स्पीड 6 स्पीड में आता है। ये आपके पास Y2N3 k20 इंटेग्रा का LSD ट्रांसमिशन, ये भी आपको मार्केट से मिल जाता है और ये लेकिन काफी एक्सपेंसिव है। अगर हम अब गियर रेशियोज की बात करें तो ये गियर रेशियोज हैं आपके पास LSD ट्रांसमिशन की यूजुअली 4.7 फाइनल ड्राइव आती है मोस्टली सारे k24A के 6 स्पीड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन में, वेयर जो AST5 है उसमें 4.3 फाइनल ड्राइव आती है। अब मैंने इसमें भी काफी रॉन्ग कॉन्सेप्ट देखे हैं लोगों के कि वो इस गियर रेशियो को इस फाइनल ड्राइव के साथ कहते हैं कि ये AST5 शॉर्ट रेशियो ट्रांसमिशन है, इवन कि ये लॉन्ग रेशियो ट्रांसमिशन है एक्चुअली। अब ये डिजिट्स एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी इंजन की रोटेशन है, ये आपके ट्रांसमिशन के आउटपुट शाफ्ट की रोटेशन है। आपका इंजन 3 कंप्लीट रोटेशन और एक हाफ रोटेशन लेगा तो आपका आउटपुट शाफ्ट एक रोटेशन कवर करेगा। रिमेंबर मैं आउटपुट शाफ्ट की बात कर रहा हूँ, मैं व्हील्स की बात नहीं कर रहा अभी। ये पहले गियर में। अब हम दूसरे गियर की बात करें तो आपका इंजन अबाउट 1.8 रोटेशंस लेगा आउटपुट शाफ्ट की एक रोटेशन को कवर करने के लिए। नाउ व्हाट इज फाइनल ड्राइव? फाइनल ड्राइव वो लास्ट गियर है जो आपके ट्रांसमिशन के आउटपुट शाफ्ट को कनेक्ट करता है व्हील के साथ। सो आपकी कंप्लीट गियर रेशियो इस फाइनल गियर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल ये 4.7 फाइनल ड्राइव है, ये 4.3 फाइनल ड्राइव है। अब 4.7 फाइनल ड्राइव का ट्रांसमिशन एक्चुअली शॉर्टर होगा 4.3 फाइनल ड्राइव के ट्रांसमिशन से। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी इस ट्रांसमिशन में, लेट मी रेज दिस आपके पास 2800 RPM पे 100 की स्पीड में क्रूज करती है, मीन 6th गियर में 2800 RPM पे वो 100 पे होती है। 4.3 की फाइनल ड्राइव के साथ वही गाड़ी अबाउट 2500 RPM पे 100 पे क्रूज करेगी, मीन्स आपके पास गियर रेशियो लॉन्ग होगी। इवन के फर्स्ट गियर और बाकी सब गियर भी लॉन्ग होंगे, बट 4.7 फाइनल ड्राइव वाला गियर क्विकली स्पीड गेन करेगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सेम पावर आउटपुट की गाड़ी 7000 RPM पे 6.0 सेकंड्स में 0 to 100 जाती है। ओके, 4.3 फाइनल ड्राइव की गाड़ी अबाउट 6.2 और मे बी 6.3 में 0 to 100 जाएगी। मीन्स गियर रेशियो लॉन्ग होने से पिकअप आपकी कम हो गई। अब दिस कंपैरिजन इज कीपिंग द मैक्सिमम RPM and power output same, even the wheel size that affects as well. So which one do you want? अगर आपकी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है तो आपको 4.7 फाइनल ड्राइव ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए। अगर आपको फ्यूल माइलेज का ज्यादा कंसर्न है या ज्यादा शॉर्ट गियर रेशियो आपको नहीं चाहिए, आपको लॉन्ग गियर रेशियो चाहिए, तो आपको 4.3 फाइनल ड्राइव का गियर चाहिए। अब LSD या नॉन LSD में क्या डिफरेंस है? LSD मींस लिमिटेड स्लिप ट्रांसमिशन। नॉन LSD कन्वेंशनल ट्रांसमिशन जो होते हैं उसमें जो सा व्हील आपका स्लिप होता है सारी पावर उसी व्हील में ट्रांसफर हो जाती है। Whereas LSD ट्रांसमिशन में जो आपका व्हील स्लिप हो जाता है उसके ऑपोजिट व्हील में पावर ट्रांसफर हो जाती है। सो फॉर एग्जांपल आप जब गाड़ी लॉन्च करती हैं LSD इक्विप्ड कार हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी और नॉन LSD डिपेंड्स अपॉन द ट्रैक्शन ऑफ ईदर ऑफ द व्हील, एक साइड को पुल कर सकती है
अब हम इन रेशियोज के डिफरेंस को कंपेयर कर लेते हैं, जैसे 3.5 और 1.8। लेट मी रेज दिस अप। अभी जो AST5 है जो कि मेरे पास भी है, इसके अंदर ये और डिफरेंस है फ्रॉम फर्स्ट गियर टू सेकंड गियर। फर्स्ट गियर काफी शॉर्ट है 3.5 एंड सेकंड गियर काफी लॉन्ग है 1.8। वेयर एज अब K20 JDM इंटीग्रा के ट्रांसमिशन को देखें तो उसका पहला गियर 3.2 है एंड सेकंड गियर 2.1 है, तो इतना और डिफरेंस नहीं है। अब होता क्या है, जब आप पहले गियर से AST5 में सेकंड गियर में शिफ्ट करते हैं तो इंजन पावर बैंड से निकल जाता है। मतलब ये आपका 4000 RPM का पॉइंट है, ये आपका 5000 RPM का पॉइंट है, ये आपका 7000 RPM का पॉइंट है। होंडा के इंजन एंड पेट्रोल इंजन हाई रेव में पावर बिल्ड करते हैं सारी। लाइक ये आपका पावर बैंड है जब इंजन ने मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करनी है। जब आप AST5 में फर्स्ट गियर 6800 तक आप पुल करते हैं इस पॉइंट तक, जैसे ही आप सेकंड गियर में शिफ्ट करते हैं RPM आपका यहाँ पे आ जाता है लाइक 4200 समथिंग, मींस आप पावर बैंड से निकल जाते हैं। जो टाइम लगता है आपको रेव रेंज को कवर अप करने के लिए, आप वहां पे टाइम लूज कर सकते हैं 0 to 100 का। ये और डिफरेंस है AST5 में। अब इस गियर में क्या होता है, जो 4.7 फाइनल ड्राइव के साथ है, इसमें ये सेम आपके पास पॉइंट्स हैं 7K तक, 5K एंड 4K। ये आपने पहला गियर पुल किया 7K तक, जब आपने सेकंड गियर में शिफ्ट किया है आपका RPM यहाँ पे आएगा, मींस आप पावर बैंड के अंदर ही हैं। सो योर इंजन इज ऑलवेज इन द पावर बैंड एज यू शिफ्ट। दिस इज व्हाट यू वांट एज अ परफॉर्मेंस इंजन। सो अगर आपकी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है, आप इस ट्रांसमिशन को प्रेफर करें। अगर आपकी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन नहीं है, आपने मींस रेस भी करनी है लेकिन आपने क्रूज भी करना है, तो ये ट्रांसमिशन आपके लिए बेटर है। और अगर आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड चाहिए, आप इस ट्रांसमिशन के ये 3 गियर्स इस ट्रांसमिशन से चेंज कर दें, देन यू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। आपकी गाड़ी क्रूज भी करेगी और आपकी गाड़ी पावर बैंड से भी नहीं निकलेगी। वेयर एज पिकअप ऑफ 4.7 फाइनल ड्राइव विल बी ग्रेटर देन द 4.3 फाइनल ड्राइव। ये थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट था गियर रेशियोज का, मैं ज्यादा डीप डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। अब हमने ट्रांसमिशन भी देख ली है, गियर रेशियो भी देख ली है। अब हम इसी ऑप्शंस की बात करते हैं